वेलकम टू गोल कैंपस। आज हम क्या करेंगे, जो रोज़ाना हम एक एडिटोरियल द हिंदू का उसको डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हम विद एआई की हेल्प से, जो मतलब बिल्कुल हिंदी मीडियम स्टूडेंट है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। मतलब जीरो से समझेंगे, मतलब हर हर वर्ड को समझेंगे हम। तो चलते हैं अब वीडियो जो एआई की हेल्प से करते हैं एनालिसिस। हर मतलब इसमें ऐसा करेंगे, हम एक एक पैराग्राफ का डिस्कशन करेंगे और उसमें जितने भी ग्रामर के कंसेप्ट हो गए और ग्रामर के कंसेप्ट हो गए, तो सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन को पढ़ेंगे। पहला है स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिक मतलब स्ट्रेटेजिक मतलब रणनीतिक, किसी विशेष लक्ष्य को पाने के लिए बनाई गई योजना होती है। स्ट्रेटेजिक का मतलब ये होता है। ब्लंडर, स्ट्रेटेजिक ब्लंडर मतलब ब्लंडर एक बहुत बड़ी गलती कि, किसके द्वारा? द यूएस, संयुक्त राज्य अमेरिका। मस्ट, मस्ट का मतलब ही, चाहिए। क्या होता है? चाहिए, मस्ट। जब कोई काम करना बहुत ही जरूरी है तब मस्ट का प्रयोग करते हैं। पुल बैक, पुल बैक क्या है? उसका मतलब होता है पीछे हटना, अपने कदम को वापस लेना। अगला इंस्टीड, इंस्टीड ऑफ, इसका अर्थ होता है के बजाय, किसी चीज को छोड़कर दूसरी को चुनना। टेलिंग यानी होता है पीछा करना। क्या होता है? टेलिंग मतलब पीछा करना, जैसे पूंछ पीछे चलती है। ठीक है, टेलिंग मतलब पीछा करना। इजराइल इन दिस रैकलेस वार, इजराइल एक देश का नाम आपको पता है। रैकलेस मतलब लापरवाह या उतावलापन, और वार मतलब युद्ध, लड़ाई। ठीक है, अब इसमें व्याकरण के नियम कौन कौन से लगे? द यूएस से पहले द लगा है। नियम क्या है? जब किसी देश के नाम में यूनाइटेड रिपब्लिक और किंगडम शब्द आए तो उनसे पहले हम द का प्रयोग करेंगे। मॉडल वर्ब मस्ट है। मस्ट एक मॉडल वर्ब है। इसका मतलब होता है जब सलाह बहुत कड़ी हो, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन हो। मस्ट तुरंत के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है। पुल आया है, देख लो इसमें मस्ट के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मतलब एरर में बहुत बार पूछ लिया जाता है। प्रीपोजिशनल फ्रेज इंस्टीड ऑफ, यह दो विकल्पों के बीच का चुनाव करती है। इसके बाद अक्सर हम जिरंड का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमें अब टेल की जगह किसका प्रयोग किया? टेलिंग का। इंस्टीड ऑफ के बाद अगर जब भी आए तो उसके बाद में जिरंड आता है, ये ध्यान रखना। अगला है स्ट्रेटेजिक रेकलेस। ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। ये शब्द नाउन की विशेषता बता रहा है। ब्लंडर गलती कैसी है? स्ट्रेटेजिक वार में। तो ये अब पूरा वाक्य का जो ट्रांसलेशन है क्या है? इसका मतलब है रणनीति, स्ट्रेटेजिक ब्लंडर मतलब रणनीतिक या बड़ी चूक, रणनीतिक बड़ी चूक। और इसका द, अमेरिका को इस लापरवाही युद्ध में इजराइल के पीछे पीछे चलने की बजाय अब पीछे हट जाना चाहिए। इसका मतलब ये है द यूएस मस्ट पुल बैक इंस्टीड ऑफ टेलिंग इजराइल इन दिस रेकलेस वार। इसका अर्थ क्या हुआ? द यूएस मस्ट पुल बैक मतलब अमेरिका को क्या होना चाहिए? पीछे हट जाना चाहिए। इंस्टीड ऑफ मतलब की बजाय, टेलिंग मतलब पीछे पीछे, टेलिंग मतलब पीछे पीछे, किसके? इजराइल के। इन दिस रैकलेस वार मतलब रैकलेस वार का मतलब है लापरवाही युद्ध में। ठीक है, अब हम चलते अगला पैराग्राफ को डिकोड करेंगे एक एक, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता लग गया होगा। इसमें जितने भी वोकैब है वो हम डिस्कस करेंगे, तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो अब हम चलते हैं इसके अगले पैराग्राफ पर। इसमें बाई पिकिंग, अयोतला मोजतवा खेमनई। अब इसमें देखो बाय पिकिंग, बाय पिकिंग का मतलब होता है चुनकर। अब जब भी बाय प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आए तो उसका मतलब होता है कोई काम करके। ठीक है, सुप्रीम लीडर, सुप्रीम लीडर का मतलब क्या होता है? सर्वोच्च नेता। ठीक है, क्या होता है सुप्रीम लीडर का मतलब? सर्वोच्च नेता। आफ्टर, आफ्टर, आफ्टर इसमें देखो आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए इस पे। अभी है इस पे, आफ्टर का मतलब क्या होता है? के बाद। असैसिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ए डबल एस, ए डबल एस, ए डबल एस, ए डबल एस, INATION मतलब राजनीतिक हत्या, किसी बड़े नेता की हत्या। किल नहीं होगा इसमें, असैसिनेशन का प्रयोग होता है। ठीक, हिज फादर मतलब उसके, उनके पिता। जॉइंट, ये जॉइंट मतलब संयुक्त, जब दो दोस्त मिलकर काम करते हैं तो संयुक्त। स्ट्राइक मतलब
हमला। सिग्नल्ड, सिग्नल्ड मतलब संकेत दिया, ठीक है। डिफाइंस मतलब चुनौती। कं डिफाइंस मतलब क्या हो गया, चुनौती। कंटिन्यूटी मतलब निरंतरता, ठीक है। ये मतलब अब इसमें ग्रामर के नियम देखते हैं आपको। आर्टिकल द किसके लिए है, द सुप्रीम लीडर। तो सबसे पहले द लगा क्योंकि ये एक अद्वितीय यूनिक है, सबसे बड़ा पद है। यूएस से पहले द नहीं है क्योंकि यहाँ वह विशेषण एडजेक्टिव का काम कर रहा है इसलिए, ठीक है। प्रीपोजिशन इन, हमले के अंदर, इन ए स्ट्राइक मतलब हमले के अंदर या दौरान, इसका मतलब ये ओन। तारीख से पहले हम हमेशा ओन लगाते हैं, ठीक है। जैसे ओन 28 फरवरी आया, इसमें देखो, देखो इसमें ओन 28 फरवरी आया ना। अब इसमें देखो टेंस कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब इसका मतलब ईरान ने संकेत दिया है, काम अभी पूरा हुआ है, ठीक है। अभी अब अगला हिस्सा है इसका, अब मतलब इसको हम अब इसमें देखो हम पढ़ेंगे मतलब एक एक उसको, ठीक है, यहाँ तक पढ़ेंगे। बाय पिकिंग अयतुल्ला मोजतबा खेमनई एज द सुप्रीम लीडर, इसका अर्थ हुआ अयतुल्ला मुज्तबा खेमनई को सर्वोच्च नेता के रूप में चुनकर। क्या हुआ, बाय पिकिंग मतलब के रूप में चुनकर, किसको, अयतुल्ला मुज्तबा खेमनई सुप्रीम लीडर के रूप में चुनकर। आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ हिज फादर अली खेमनई इन ए जॉइंट यूएस इजराइल स्ट्राइक ऑन 28 फरवरी, मतलब 28 फरवरी को एक जॉइंट मतलब एक संयुक्त अमेरिकी इजराइल हमले में हिज फादर अली खैमनई मतलब उस अपने पिता अली खैमनई की हत्या के बाद, आफ्टर आना है इसमें देखो, आफ्टर, उसने हत्या के बाद अयतुल्ला मुज्तबा खैमनई सर्वोच्च नेता के रूप में चुनकर आए, ठीक है। अब इसमें अगला है, ईरान हैज सिग्नल्ड डिफेंस एंड कंटिन्यूटी। ईरान, ईरान का मतलब यहाँ पे ईरान ने, ठीक है, हैज सिग्नल्ड चुनौती और निरंतरता का संकेत दिया है। इसमें देखो देखो, सिग्नल्ड डिफाइंस एंड कंटिन्यूटी, ठीक है। डिफाइंस एंड कंटिन्यूटी मतलब ईरान ने चुनौती और निरंतरता का संकेत दिया है। इसमें डिफाइंस मतलब चुनौती और कंटिन्यूटी मतलब निरंतरता का संकेत दिया है। लास्ट वीक पिछले हफ्ते यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, हु डिमांडेड, जिसने, हु किसके लिए आया है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जिन्होंने, डिमांडेड मतलब मांग की है, मांग की थी, ठीक है, किसकी, ईरान से अनकंडीशनल सरेंडर मतलब ईरान के बिना शर्त के समर्पण के, ठीक है। किसने की थी, डोनाल्ड ट्रंप ने। क्या, हु डिमांडेड ईरान अनकंडीशनल सरेंडर मतलब जिन्होंने ईरान के बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की थी। मेड इट क्लियर दैट, उन्होंने स्पष्ट कर दिया, क्या कर दिया, कि द यंगर खैमनई, छोटा खैमनई, वाज अनएक्सेप्टेबल टू हिम मतलब छोटा खैमनई उन्हें मंजूर नहीं था, अनएक्सेप्टेबल मतलब मंजूर नहीं था, ठीक है। हमने एक एक वर्ड पढ़ लिया इसमें, जैसे अब नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। इसमें हमने यंगर खैमनई वाज अनएक्सेप्टेबल हिम यहाँ तक तो पढ़ लिया, लेकिन मैं आपको बताऊँ यंगर इसमें एडजेक्टिव जिसका अर्थ है छोटा, वाज मतलब था, अनएक्सेप्टेबल ये भी क्या है, एक एडजेक्टिव है, टू हिम मतलब उसके लिए, छोटा खैमनई उनके लिए अस्वीकार्य था। अब नेक्स्ट वाक्य यहाँ से स्टार्ट है, बट ईरान्स असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, देखो यहाँ से, ये देखो, बट ईरान्स असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स मतलब, बट यहाँ क्या है, कंजंक्शन मतलब इसके विपरीत बात करने के लिए जुड़ता मतलब अब ये बिल्कुल विपरीत बात करेगा, है ना, ठीक है। ईरान्स, ईरान्स क्या है यहाँ पर, ईरान्स के पजेसिव नाउन है, ईरान की, ठीक है। ईरान के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस मतलब का के की क्या होता है, ठीक है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स मतलब विशेषज्ञों की सभा, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स मतलब विशेषज्ञों की सभा, ईरान, लेकिन ईरान के विशेषज्ञों की सभा, द 88 मेंबर, 88 मेंबर ये क्या है, कंपाउंड एडजेक्टिव है, 88 सदस्यीय, ठीक है,
क्लियरिकल बॉडी क्या है? क्लियरिकल बॉडी मतलब धार्मिक संस्था है। इसका क्लियरिकल बॉडी का मतलब क्या है? धार्मिक संस्था। यहाँ तक देखो, अब यहाँ से पढ़ेंगे हम, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, धार्मिक संस्था। अब इसमें देखो इसका फिर चलो इस एक बार एक पढ़ लेते, फिर इसको पूरे का जैसे मन बताए, पहले बाद में पहले एक एक वर्ड डिकोड कर लेते, फिर उसके बाद में एक साथ ट्रांसलेशन करेंगे। पहले समझ लो इसको, ठीक है। अब क्लियर लिकल बॉडी का मतलब धार्मिक संस्था। अब इसमें आ गया ये चूज, सोच ये क्या? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब ये पास्ट में हो चुका है। क्या? चूज की सेकंड फॉर्म है। किसकी है? चूज की सेकंड फॉर्म है, जो मतलब पास्ट में इंडेफिनेट टेंस में दर्शाता है, ठीक है। अब द आर्टिकल का प्रयोग हुआ है यहाँ, निश्चित व्यक्ति अयतुल्ला के लिए हुआ। किसके लिए हुआ? अयतुल्ला के हुआ। निश्चित व्यक्ति कौन है? अयतुल्ला। देखो तो इसमें अयतुल्ला, यहां से देखो, द 57 ईयर ओल्ड अयतुल्ला, ठीक है, ये ना अयतुल्ला मतलब। अभी इसका अर्थ यहां से देखो, यहां से बट से लेके हम यहां तक करेंगे। अरे यार पेन क्यों नहीं चल रहा है? यहां तक लगा लो, अयतुल्ला तक, ठीक है। बट लेकिन ईरान की विशेषज्ञों की सभा, ईरान असेंबली ऑफ एक्सपर्ट मतलब ईरान के विशेषज्ञों की सभा, द 88 मेंबर क्लेरिकल बॉडी, जो सभा कौन सी है? जो कि 88 संसदीय धार्मिक संस्था है, ठीक है। चूज, चूज मतलब जिन्होंने चुना। चूज का मतलब चुना, पास्ट की बात हो रही है ना। किसे चुना? द 57 ईयर ओल्ड अयतुल्ला का। किसको? जिसने 57 वर्षीय अयतुल्ला को चुना, ठीक है। अब अगला हमारा नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट है वाक्य नंबर 3 है, हु ऑल्सो लॉस्ट अदर क्लोज फैमिली मेंबर्स इन द फरवरी इन द फरवरी 28 स्ट्राइक एज द न्यू लीडर ऑफ द रिवॉल्यूशन। अब हु क्या है? यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। देखो यहाँ पे हु, ये किसके लिए आया? रिलेटिव प्रोनाउन अयतुल्ला खamenei के लिए आया है, तो ये अयतुल्ला के लिए इस्तेमाल हुआ, ठीक है। लोस्ट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ऑल्सो लोस्ट ना, मतलब खो दिया है। किसको? अदर क्लोज फैमिली मेंबर्स को, मतलब अन्य करीबी परिवार के सदस्यों को, ठीक है। अदर क्लोज फैमिली मेंबर्स मतलब अन्य, यार मेरे जुकाम लग रही है तो थोड़ा मैनेज करना होगा, ठीक है। अदर क्लोज फैमिली मेंबर्स, अदर क्लोज फैमिली मेंबर्स मतलब अन्य करीबी परिवार के सदस्य। स्ट्राइक, स्ट्राइक मतलब हमले में, हमला या प्रहार में। एज क्या है यहाँ पर? या फिर से देखो, एज आ गया। एज ये क्या है? ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन मतलब के रूप में, ठीक है। क्या है? एज का मतलब प्रीपोजिशन है। लीडर ऑफ द रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति, लीडर ऑफ द रिवॉल्यूशन का मतलब है क्रांति का नेता, ठीक है। अब फिर हम यहां तक पढ़ेंगे, यहां से यहां तक हम इसे अब ट्रांसलेशन करेंगे। हु ऑल्सो लॉस्ट अदर क्लोज फैमिली मेंबर्स, जिन्होंने, किन्होंने? अयतुल्ला ने। ऑल्सो, ओ ऑल्सो क्लोज फैमिली मेंबर्स इन द फरवरी 28 स्ट्राइक, जिन्होंने 28 फरवरी के हमले में परिवार के अन्य करीबी सदस्यों को भी खो दिया, ठीक है। किसने खो दिया? अयतुल्ला ने, ठीक है। अब नेक्स्ट, एज द न्यू सुप्रीम लीडर ऑफ द रिवॉल्यूशन, उन्हें नए क्रांति के नेता के रूप में चुना। एज द न्यू लीडर ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति, लीडर मतलब नेता, सोच के रूप में चुना, ठीक है। अब अगला है, यहां से हम पढ़ेंगे हैविंग फोर्ट से, ठीक है। वाक्य नंबर 4 है, हैविंग फोर्ट ऑन द फ्रंट लाइन्स ऑफ द ईरान इराक वार एंड स्टडीड इस्लाम इन द सेमिनार्स ऑफ कौम। अब इसमें हैविंग फोर्ट ये क्या है? ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसका मतलब है लड़ने के बाद। हैविंग फोर्ट मतलब लड़ने के बाद। हैविंग फोर्ट का मतलब क्या पे? लड़ने के बाद, ठीक है।
हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग तब होता है जब एक काम खत्म होने के बाद दूसरा शुरू हो, ठीक है। तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल। फ्रंट लाइन्स मतलब फ्रंट लाइन्स क्या है यहाँ पे, नाउन है। क्या है, नाउन है। ओन ओन क्या है, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद अपना ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे फ्रंट लाइन्स क्या है, ये नाउन है जिसका फ्रंट लाइन्स मतलब सीमा या युद्ध का अग्रिम मोर्चा। फ्रंट लाइन्स क्या होता है, सीमा या युद्ध का अग्रिम मोर्चा, ठीक है। अब स्टूडाइड, STUDIED, स्टूडाइड मतलब अब इसमें अध्ययन किया है। ये कौन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। देखो इसमें, ओह शिट, अरे यार, तो इसमें अब हम आ गए फिर से। हैविंग फोर्ट ऑन द फ्रंट लाइन्स, इसका मतलब क्या हो गया, हैविंग फोर्ट मतलब ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, इसका मतलब लड़ने के बाद। फ्रंट लाइन्स मतलब सबसे अगला हिस्सा, सीमा युद्ध के मैदान में। अर्थ, अब इसका अर्थ क्या हुआ, ईरान ऑफ द ईरान इराक, ईरान इराक युद्ध की अग्रिम पंक्तियों में लड़ने के बाद। क्या हुआ, अग्रिम जो फ्रंट लाइनर्स है उनके लड़ने के बाद। अब अगला है जो हमारा पैराग्राफ नंबर 5 है। मोताजा खेमनई हैज मेंटेन्ड क्लोज टाइज विद द इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर्प्स। हैज मेंटेन्ड मतलब ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब बनाए रखा है। हैज मेंटेन्ड मतलब बनाए रखा है। क्या, क्लोज टाइज का मतलब है करीबी संबंध। क्या, करीबी संबंध। अब इसका अर्थ क्या हो गया, देखो अर्थ देखो इसका, यहां से देखो, खेम नहीं, यहाँ से ना यहाँ तक तो पढ़ लिया तुमने, मोजता है, ठीक है। मुजतबा खेमनई इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के कोर्प्स के साथ करीबी संबंध बनाए रखे हैं। मोर्तजा खेमनई हैज मेंटेड क्लोज टाइज मतलब करीबी संबंध किसके साथ, विद द इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स के साथ, ठीक है। अब अगला है, अब इसमें देखो ग्रामर के नियम कौन कौन से। अपोस्ट्रोफी एस मतलब ईरान से, ईरान की ये मालिकाना पोजीशन दिखाता। आर्टिकल ए एन दा का नियम है, द यार ये शुरू से बता रहा है, ठीक है। तो पास्ट टेंस है। अब अब इसमें हम देखो एक बार फिर से यहाँ से यहाँ तक एस्टेब्लिश, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से हैविंग पोर्ट से लेकर यहाँ तक एक एक वर्ड को फिर से दिखाते हूँ मैं आपको। चलो, अब इसमें हैविंग फोर्ट मतलब लड़ने के बाद। आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए, ठीक है। इस पे हैविंग फोर्ट एक एक वर्ड पे यहाँ होना चाहिए, मैं बोलूँगा इस पे, ठीक है। और आपको यहाँ तक देखना, ठीक है। हैविंग फोर्ट मतलब लड़ने के बाद, कहाँ पर, ऑन द फ्रंट लाइन्स। ऑन द फ्रंट लाइन्स का मतलब क्या है, मोर्चे पर। ऑफ किसके मोर्चे पर, ऑफ का मतलब है काके की। द एक ईरान इराक वार मतलब ईरान इराक युद्ध के बाद। एंड और स्टूडिड अध्ययन किया, ठीक है। इसमें एंड और स्टडूड अध्ययन किया, ये आ गए ना। किसका अध्ययन किया, इस्लाम इन द इस्लाम मतलब इस्लाम इन मतलब में सेमिनार्स सेमिनरीज मतलब होता है मदरसों धार्मिक शिक्षण संस्थान। यहाँ पर जो क्या है, प्लूरल है, मतलब है ओफ कोम का मतलब क्या होता है, कोम मतलब एक स्थान का नाम। मोताजा खेमनई हैज मेंटेड मतलब बनाए रखा है। क्लोज टाइज मतलब करीब संबंध वैज्ञानिक के साथ, किसके साथ, ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स के साथ, ठीक है। क्लियरली कर मतलब धार्मिक नेताओं से संबंधित होता है ये, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट मतलब
संस्थान, ठीक है। अब इसका पूरे का हम वो एक एक अब समझाते हैं। मैं अब इसका हिंदी अनुवाद समझाता हूँ आपको। अब यहाँ से देखो आप, हैविंग फोर्ट ऑन द फ्रंट लाइन्स ऑफ द ईरान इराक वार, ईरान इराक युद्ध के, ऑफ मतलब के, मोर्चे पर, ऑन द फ्रंट लाइन्स मतलब मोर्चे पर लड़ने और कौम के मदरसों में लड़ने, वार मतलब एंड स्टडी इस्लाम इन द सेमिनार्स मतलब कौम के मदरसों में इस्लाम का अध्ययन करने के बाद, हैविंग फोर्ट मतलब करने के बाद, ठीक है। मोताजा खैमनई, मोताजा खैमनई हैज मेंटेड मतलब संबंध बनाए रखे हैं, क्लोज टाई ना, किसके साथ, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी कोर्प्स है उसके साथ, और द क्लेरिकल एस्टेब्लिशमेंट के साथ मतलब और धार्मिक प्रतिष्ठान संस्थान के साथ, ठीक है। अब अगला है, अब इसमें जैसे ग्रामर के नियम भी है, जैसे पार्टिसिपल फ्रेज मतलब उद्धृत वाक्यांश, हैविंग फोर्ट एंड स्टूडिड, वाक्यांश मुख्य क्रिया से पहले ही कार्रवाई को दर्शाता है। टेंस ये हैज मेंटेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। आर्टिकल तो आपको पता ही। अब तीसरा वाक्य यहाँ पे, बाई इलेवेट एलिवेटिंग हिम तेरान हैज सेंट, अब यहाँ तक पढ़ लिया हमने, हैज मेंटेड यहाँ तक। अब यहाँ से लेके हम पढ़ेंगे डेस्पाइट द वार तक, ठीक है। बाई इलेवेटिंग हिम, अब बाई मतलब द्वारा, करके, ठीक है। इलेवेटिंग, एलिवेटिंग मतलब ऊपर उठाकर, क्या होता है एलिवेटिंग मतलब ऊपर उठाकर, हिम मतलब उसे, ठीक है। तेरान, तेरान क्या है, जो वहाँ की राजधानी है, ठीक है। हैज सेंट एन अनमिस्टेकेबल मैसेज, हैज सेंट मतलब भेजा है, क्या भेजा है, एक अनमिस्टेकेबल मतलब अचूक स्पष्ट, मैसेज मतलब संदेश, किसको भेजा है, इस्लामिक रिपब्लिक को, ठीक है। बाई इलेवेटिंग हिम मतलब बाई मतलब, फिर से देखो, बाई मतलब करके, एलिवेटिंग मतलब ऊपर उठा कर, उसे ऊपर उठा करके या उसके द्वारा, ठीक है। ये मैसेज भेजा है किसको, इस्लामिक रिपब्लिक, इस्लामिक गणराज्य को। द इस्लामिक रिपब्लिक, स्टैंड्स, स्टैंड्स का मतलब क्या है, स्टैंड्स मतलब खड़ा है, दृढ़ है, खड़े होने की क्रिया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसमें एस है, तो ठीक है। इसमें आपको पता है इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट ये है बाय एलिवेटिंग हिम, ठीक है। अब जो स्टैंड्स है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ से अब तेरान, तेरान इसका ये आ गया, तेरान हैज सेंट वर्ब, इसका वर्ब ये आ गया। अब द इस्लामिक रिपब्लिक स्टैंड्स, नो 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 नो, इसका नहीं है ये, इसका है द इस्लामिक रिपब्लिक स्टैंड्स मतलब खड़ा है, प्रिम मतलब दृढ़ के साथ, मजबूत सा के साथ, डेस्पाइट द वार मतलब वार के बावजूद, ठीक है। अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं वही, यहां से देखो, बाय एलिवेटिंग हिम इसका मतलब है उन्होंने पदोन्नत करके, ठीक है। तेरान हैज सेंट एन अनमिस्टेकेबल मैसेज, तेरान ने क्या करा है, एक स्पष्ट संदेश भेजा है, किसे भेजा है, द इस्लामिक रिपब्लिक स्टैंड्स को मतलब इस्लामिक गणराज्य युद्ध के बावजूद, कि मैसेज भेजा है, क्या मैसेज भेजा है, कि द इस्लामिक रिपब्लिक स्टैंड्स फ्रम डेस्पाइट द वार मतलब इस्लामिक गणराज्य युद्ध के बावजूद भी दृढ़ता के साथ खड़ा है, ये मैसेज भेजा है, ठीक है। किसने भेजा है, ये भेजा तेरान ने, ठीक है। अब इसमें जो वही ग्रामर के जो नियम कौन कौन से, आर्टिकल ए एन का उपयोग, अनमिस्टेकेबल मैसेज है, इसमें आपको पता है अनमिस्टेकेबल, देखो इसमें ये देखो कहाँ कहाँ, ये रहा एन एन एन, अनमिस्टेकेबल मैसेज मतलब अनमिस्टेकेबल मैसेज के लिए
किया गया, क्योंकि अनमिस्टेकेबल ध्वनि शुरू स्वर से होती है, इसलिए द का उपयोग द इस्लामिक रिपब्लिक और द वार के लिए किया गया। टेंस कौन सा है? सेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। स्टैंड्स मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जो एक सामान्य सत्य और वर्तमान स्थिति को बताने के लिए किया जाता है। ठीक है। जीरंडा है इलेवेटिंग। इलेवेटिंग मतलब यहाँ बाय, इलेवेटिंग बाय मतलब पुरुष सर्ग का बाद जीरंड का ये मतलब नाउन का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, इसमें नाउन का तरह उपयोग हो रहा है इसका। अब हमारा जो चौथा वाक्य है, कहाँ से? इफ मिस्टर ट्रम्प से लेकर एज मिस्टेकन तक। ठीक है, यहाँ से लेकर एज मिस्टेकन तक। ठीक है, अब इसमें एक एक वर्ड को डिकोड करेंगे, फिर उसका पूरे का एनालिसिस करें। इफ मतलब यदि, आपका ध्यान इस पे होना चाहिए। ठीक है, किस पे? यहाँ से होना चाहिए, मैं इस बताऊं। इफ यानी यदि। मिस्टर, मिस्टर मतलब श्रीमान, उपाधि होती है। मिस्टर ट्रम्प बिलीव्ड मतलब माना, विश्वास किया है, वर्ब की सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, दैट की, हिज यानी उसका, इनिशियल मतलब प्रारंभिक शुरुआती, डी कैपिटेशन, डिकैपिटेशन मतलब सिर कलम करने जैसा नेतृत्व का, ये क्या है? डिकैपिटेशन, ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। स्ट्राइक, स्ट्राइक मतलब हमला। वुड लीड मतलब ले जाएगा, ले जाएगा, ये मॉडल वर्ब के बाद क्रिया ले। स्ट्राइक मतलब हमला, किसकी ओर ले जाएगा? टू द इस्लामिक स्टेट्स, इस्लामिक राज्य की ओर। ठीक है। कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब है पतन। क्या है? पतन। ही यानी वह, वाज यानी था। क्या? मिस्टेकन मतलब गलत है, भ्रमित। विशेषण यहाँ में पास्ट पास्ट पार्टिसिपल की तरह हुआ। अब इसका हम वही ट्रांसलेशन करते हैं। अब यहां से देखो, हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। इफ, यहां से इफ मिस्टर ट्रम्प, यदि श्रीमान ट्रम्प का क्या था? बिलीव्ड मानना था। दैट मतलब की, हिज इनिशियल डिकैपिटेशन उनका प्रारंभिक नेतृत्व, हिज इनिशियल डिकैप स्ट्राइक वुड लीड टू इस्लामी मतलब उसका प्रारंभिक नेतृत्व क्या करेगा? डिकैपिटेशन स्ट्राइक वुड लीड टू द इस्लामिक स्टेट कोलैप्स, उनका प्रारंभिक नेतृत्व समाप्ति हमला इस्लामिक राज्य का पतन का कारण बनेगा। जो उसका उस हिज इनिशियल डिकैपिटेशन स्ट्राइक वुड लीड टू इस्लामिक स्टेट कोलैप्स, कोलैप्स मतलब पतन, समाप्ति जो का कारण बनेगा, तो वह गलत थे। अब इसमें ही वाज मिस्टेकन मतलब वह गलत थे इसका। ठीक है, इसका मतलब ये हो पूरा एक बार फिर से पढ़ो। इफ मिस्टर ट्रम्प बिलीव्ड, अगर श्रीमान ट्रम्प का मानना था, क्या मानना था? कि हिज इनिशियल डिकैपिटेशन, डिकैपिटेशन मतलब होता है उनका जो प्रारंभिक नेतृत्व, समाप्ति हमला। ठीक है, वुड लीड टू द इस्लामिक स्टेट कोलैप्स मतलब जो इस्लामिक राज्य के पतन का कारण बनेगा, तो वह गलत थे। हैज मिस्टेक, ही वाज मिस्टेक, वह गलत थे। अब अगला है, इसमें ग्रामर का वही कंडीशनल सेंटेंस है। इसमें देखो, जैसे कंडीशनल सेंटेंस का ये एक प्रकार का सशस्त्र वाक्य, टाइप 2 में मिक्स्ड कंडीशनल कर, जहाँ पर इफ क्लोज सिंपल पास्ट टेंस में और मुख्य क्लोज वुड के लिए संभावित परिणाम बताने के लिए किया गया। ठीक है, ये कंडीशनल सेंटेंस का देखो यहाँ से। इफ मिस्टर ट्रम्प बिलीव्ड, ये क्या? इफ मिस्टर ट्रम्प बिलीव्ड मतलब पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का है ना। अब इसके बाद जो वुड आएगा ना, वुड लीड, वो पास्ट के बाद में वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। ठीक है। अगला है टेंस, वाज मिस्टेकन मतलब सिंपल पास्ट टेंस, पैसिव वॉइस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, आर्टिकल द का उपयोग इस्लामिक स्टेट के लिए। और आज का लास्ट मतलब आज का नहीं है, इसका है पांचों वाक्य। इंस्टीड ऑल ब्रांचेज ऑफ द स्टेट rallied behind the military and the clergy while Iran region। अब इसमें इंस्टीड मतलब इसके बजाय, आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? इस पे होना चाहिए, यहाँ से लेकर और रीजन तक। ठीक है, यहाँ तक।
यहाँ होना चाहिए। इंस्टीड मतलब इसके बजाय, ओल यानी सभी, ब्रांचेज मतलब शाखाएं, ऑफ यानी की, द स्टेट मतलब सरकार की, रैलिड मतलब एकजुट हुए, रैलिड मतलब एकजुट हुए, रैलिड एकजुट समर्थन में आए। ये सिंपल पास्ट टेंस की वर्ब है, ठीक है, रैलिड। बिहाइंड यानी के पीछे, किसके, मिलिट्री एंड कलर्जी, मिलिट्री मतलब सेना, एंड और कलर्जी, कलर्जी मतलब पादरी वर्ग, धार्मिक नेता के, ठीक है। वाइल हालांकि, वाइल मतलब यहाँ पे जो वो है कंजक्शन, मतलब फिर से नए सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। वाइल मतलब जबकि, ईरान रीजन, ईरान रीजन मतलब ईरान क्षेत्र। अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं हम फिर से। अब इसमें देखो, इंस्टीड दे रखा ना, इंस्टीड मतलब होता है इसके बजाय, ऑल ब्रांचेज ऑफ द स्टेट मतलब राज्य की सभी शाखाएं, रैलिड बिहाइंड द मिलिट्री एंड द क्लर्जी, मतलब रैलिड मतलब एकजुट हो गई, किसके, सेना और पादरियों के पीछे, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू से वहां से ही हम वही डिकोड करते। तो अब हम फिर से शुरू करेंगे। वाइल ईरान रीज रीजनल मतलब क्षेत्रीय बना दिया, द वार बाय अटैकिंग यूएस बेसिस एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन पर्शियन गल्फ एज वेल एज इसराइल, ठीक है। अब इसमें एक एक वर्ड को देखते। वाइल मतलब हालांकि, जब भी वाइल, जब वाइल मतलब जबकि, दो अलग स्थितियों की तुलना के लिए होता है। अब इसमें तुलना होगी, ठीक है। रीजनलाइज मतलब क्षेत्रीय बना दिया, मतलब ये पास्ट टेंस है। वार को बड़े इलाके में, द वार मतलब युद्ध को। आपका ध्यान वही इस पे होना चाहिए, किस पे, इस पे, जब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। द वार बाई अटैकिंग मतलब हमला करके, जब भी बाई प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो तो मतलब इसका अर्थ होता है करके, होता है, क्या होता है, करके। बेसिस मतलब सैन्य ठिकानों को। अब सैन्य ठिकाने, जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन पर्शियन गल्फ एज वेल एज इसराइल, मतलब ऊर्जा की जो बुनियादी ढांचे है ना पर्शियन गल्फ में, जैसे यहाँ तक, इन यानी में, एज वेल एज मतलब साथ ही साथ। अब देखो इसका हम पूरे का यहाँ से लेकर, वाइल मतलब जबकि, ईरान रीजनल मतलब ईरान ने क्या कर दिया है, क्षेत्रीय बना दिया है। द वार बाय अटैकिंग यूएसएस बेसिस एंड एनर्जी इज इंफ्रास्ट्रक्चर इन द पर्शियन गल्फ एज वेल एज इजराइल, सेना और धर्मगुरुओं के पीछे। जबकि यहाँ से देखो, जबकि ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर हमला करके युद्ध को क्षेत्रीय बना दिया है, किसकी तरह, एज वेल एज इजराइल की तरह, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, जैसे दूसरी लाइन है इसमें, नाउ, यहाँ से देखो, नाउ ए न्यू खैमनेई इज इन पावर, द इरानियन स्टेट इज फार फ्रॉम कोलैप्सिंग। नाउ मतलब अब, ए मतलब एक, न्यू यानी नया, खैमनेई मतलब ईरान का जो नया नेता है, इज यानी है, इन यानी में, पावर मतलब सत्ता में, द आर्टिकल मतलब ईरानियन स्टेट मतलब ईरानी राज्य सरकार, फार फ्रॉम से बहुत दूर, कोलैप्सिंग यानी पतन होने से, ठीक है। अब इसको पूरे का ट्रांसलेशन देखो। अब एक नया नेता, नाउ ए न्यू खैमनेई, अब एक नया खैमनेई नेता सत्ता में है, इज इन पावर, ठीक है। द ईरानियन स्टेट इज फार फ्रॉम कोलैप्स, ईरान राज्य का पतन होना अभी बहुत दूर है। ये है ना, द ईरानियन स्टेट इज फार फ्रॉम कोलैप्सिंग मतलब किससे बहुत दूर है, कोलैप्स होने से, यानी सरकार गिरने वाली नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे, तीसरी लाइन है, एनर्जी प्राइजेस आर सोरिंग एंड लीडर्स इन द यूएस एंड इजराइल आर सर्चिंग फॉर एग्जिट स्ट्रेटजीज। एनर्जी प्राइजेज आर सोरिंग मतलब, एनर्जी मतलब ऊर्जा, जैसे पेट्रोल गैस आदि, प्राइजेज मतलब कीमतें, आर आर है, आर क्या है यहाँ पर, दोनों,
कंबाइंड मतलब ज़्यादा चीज़ है। एनर्जी प्राइजेज आर किसके लिए है, एनर्जी प्राइजेज के लिए। क्यों, एनर्जी प्राइजेज एक नहीं है, सिंगुलर नहीं, प्लूरल है प्राइजेज, ठीक है, इसलिए आर आया। सोरिंग मतलब बहुत तेजी से बढ़ना, एंड यानी और, लीडर्स यानी नेतागण, सर्चिंग फॉर तलाश कर रहे, एग्जिट मतलब बाहर निकलने की, स्ट्रेटेजी मतलब रणनीतियों से। अब इसमें जो पहला है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो इसमें आपको पता है जो एनर्जी प्राइजेज प्लूरल है तो इसलिए वो आ रहा है। प्रीपोजिशन फॉर सर्चिंग के साथ हमेशा प्रीपोजिशन फॉर आता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रीपोजिशन फॉर जैसे सर्चिंग फॉर, सर्चिंग के साथ हमेशा क्या आता है, साथ हमेशा फॉर प्रीपोजिशन लगता है। अब डुअल लैंग्वेज में इसका ट्रांसलेशन देखते हैं हम। ऊर्जा की कीमतें, यहाँ से देखो, एंड नहीं, नो 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 नो, यहाँ से है, कहाँ से है यार, एनर्जी प्राइजेज, एनर्जी ऊर्जा की कीमत, एनर्जी प्राइजेज, एनर्जी एनर्जी प्राइजेज मतलब ऊर्जा की कीमतें, आर सोरिंग मतलब आसमान छू रही है, कीमतें आसमान छू रही है, एंड और लीडर्स और नेता, किसके, इन द यूएस और इजराइल के, जो अमेरिका और इजराइल के नेता इस युद्ध से बाहर निकलने की रणनीतियां तलाश कर रहे हैं। इजराइल आर सर्चिंग फॉर एग्जिट स्ट्रेटेजीज, ठीक है। अब नेक्स्ट है दिस वाज, चौथी लाइन है। अब हमारा नेक्स्ट है दिस वाज ए फुली अननेसेसरी वार। दिस मतलब, दिस मतलब ये है, ये क्या है, एक प्रोनाउन है जो यहाँ युद्ध की बात और इशारा कर रहा है। मतलब वाज मतलब पास्ट टेंस मतलब भूतकाल की सहायक क्रिया है, ठीक है। ये वुली अननेसेसरी मतलब ये यानी ये किसके लिए है, वॉर के लिए आया है। वुली क्या पर एडजेक्टिव, वुली मतलब पूरी तरह से। अब वुली क्या है, एडवर्ब है, बताता है कि कितना आवश्यक था। अननेसेसरी मतलब अनावश्यक, गैर जरूरी, ये एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। वार मतलब युद्ध। अब इसमें क्या हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का ढांचा इस्तेमाल हुआ, ठीक है। मतलब ये पूरी तरह से अननेसेसरी वार थी। इजराइल एंड द यूएस बिगन अटैकिंग ईरान, इजराइल और यूएस दोनों ने, मतलब ये सब्जेक्ट है, ठीक है। इजराइल एंड यूएस बिगन मतलब शुरू किया, पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को दर्शाता है। अटैकिंग मतलब हमला करना, किस पर, ईरान पर। हावर्स आफ्टर ओमान, हावर्स आफ्टर ओमान मतलब, हावर्स मतलब कुछ घंटों बाद, समय बीत जाने के बाद। विच मीडिएटेड टॉक बिटवीन तेहरान एंड वाशिंगटन, कुछ घंटे बाद समय बीतने, विच मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो ओमान के बारे में जानकारी दे रहा है। किस, कौन सा, विच, ये इसमें देखो विच कहाँ पर है, ओमान, विच, विच मीडिएटेड, विच मीडिएटेड मतलब मध्यस्थक की, टॉक्स बिटवीन तेहरान एंड वाशिंगटन, मध्यस्थता की, बिटवीन किसके बीच में, जब दो लोगों के देशों तेहरान और वाशिंगटन की बात हो रही है तो उसके बीच मध्यस्थता की। हैड सेड एंड का पास्ट परफेक्ट टेंस है, मतलब ये पहले हमला होने से पहले ही कह चुका था। हैड सेड दैट एक कंजंक्शन है जब दो वाक्यों को जोड़ रहा है। विद, विद इन रीच मतलब पहुंच के, भीतर, करीब तक, यही क्या फ्रेज है। इसमें देखो एक बार, ओमान, ये इसके बाद कोमा, इसके बाद कोमा, यहाँ तक, ये मतलब ओमान की वो बता रहा है क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। विच, ओमान मतलब जो मीडिएटेड है, टॉक्स मतलब किस किस के बीच में, तेहरान और वाशिंगटन के बीच में। हैड सेड, ओमान हैड सेड, ओमान ने कहा था कि, क्या कहा था कि, एक परमाणु समझौता, एक न्यूक्लियर डील वाज विद इन रीच मतलब एक परमाणु समझौता पहुंच के भीतर था, मतलब तय होने तो था, ठीक है। अब अगला है आफ्टर द वार बिगन, आफ्टर द वार बिगन मिस्टर ट्रम्प केप्ट शिफ्टिंग द गोल पोस्ट। आफ्टर मतलब के बाद, केप्ट मतलब रखा, जारी रखा, शिफ्टिंग यानी बदलना, गोल पोस्ट मतलब लक्ष्य को,
अब इसमें जो कैप प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है जब ही कैप्ट रनिंग। अब इसका जो डुअल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन है, मिस्टर ट्रम्प कैप्ट शिफ्टिंग द गोल पोस्ट्स। बार के बाद मिस्टर ट्रम्प कैप्ट शिफ्टिंग द गोल पोस्ट, मतलब मिस्टर ट्रम्प लगातार अपने लक्ष्य को बदलते रहे, इसका मतलब ये है। अगला ऑन डे वन ही सेड, ऑन ऑन डे वन मतलब पहले ही दिन, ही सेड उसने कहा, क्या कहा, द ओवरथ्रो ऑफ द ईरानियन स्टेट वार्ड इज ऑब्जेक्टिव। ओवरथ्रो, ओवरथ्रो मतलब तख्ता पलट, सरकार गिराना, ऑफ किसकी, ईरानी स्टेट की, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य। अभी हम ग्रामर का नियम ओप का संबंध दिखाने के लिए किया गया। अब इसमें यहाँ से लेके ही सैड उसने, उन्होंने कहा, क्या कहा, ओवरथ्रो ऑफ द ईरानियन स्टेट वाज इज ऑब्जेक्टिव। ईरान की सरकार का तख्ता पलट करना उनका उद्देश्य था। उस इज ऑब्जेक्टिव, इज किसके लिए आया, ट्रम्प के लिए आया, ठीक है। बाय द 11th डे, बाय मतलब तक, 11th यानी बाय द 11th डे, ठीक है। बाय मतलब तक, 11th यानी 11वां, ही यानी उसने, डिक्लेयर्ड यानी घोषित किया, ठीक है। ऑलरेडी यानी पहले ही, ओन यानी जीत लिया, विन की थर्ड फॉर्म है ओन, ठीक है। ग्रामर का नहीं है हैड ऑलरेडी ओन, ये बताता है पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब पहले ही घोषित कर चुका था, ठीक है। अब फिर से ट्रांसलेशन करते हैं। बाय द 11th डे मतलब 11वें दिन तक उन्होंने घोषित कर दिया, ही डिक्लेयर्ड, ही उन्होंने घोषित कर दिया, क्या घोषित कर दिया, कि अमेरिका हैड ऑलरेडी ओन, कि अमेरिका पहले ही जीत चुका था, ठीक है। अब अगला कदम है एंड द वार वुड बी ओवर सुन, और जो वार है ना वो जल्दी खत्म हो जाएगी, ये था उसका पर्पज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। दैट द वार वुड बी ओवर सून इवन एज ईरानियन मिसाइल कंटिन्यूड। यहाँ से पढ़ रहे हैं, फिर से देखना यहाँ से। इसमें जो महत्वपूर्ण वर्ड वर्ड कौन से है, जैसे इसमें देखना पहले, वार मतलब युद्ध, वुड बी ओवर का प्रयोग हुआ है। देखो इसमें वुड बी ओवर मतलब दैट इट वुड बी ओवर मतलब खत्म हो जाएगा, सून यानी जल्दी, इवन एज मतलब ठीक उसी समय जब कुछ हो रहा हो, ठीक है, उसी समय। मिसाइल्स मतलब मिसाइल, कॉन्टिन्यूड यानी जारी रही, रेन डाउन यानी बरसात की तरह गिरना, टारगेट्स यानी निशाना बनाना, बेसिस यानी सैन्य अड्डों को, रीजन यानी, रीजन मतलब क्षेत्र के। अब इसमें आपको ग्रामर की टिप्स, वुड भी, विल की जगह वुड का प्रयोग हुआ क्योंकि यह भविष्य की बात पुरानी रिपोर्ट के संदर्भ में कही जा रही। कंटिन्यू टू रेन मतलब कंटिन्यू के बाद जब भी दूसरी क्रिया आती है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूड के बाद में जब भी दूसरी क्रिया आती है तो टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म आती है, ठीक है। अब इसका ट्रांसलेशन देखते हैं यहाँ से। दैट द वार वुड बी ओवर सून मतलब कि युद्ध जल्दी समाप्त हो जाएगा। इवन एज ईरान मिसाइल कंटिन्यू टू रेन डाउन ऑन इजराइल, भले ही, इवन मतलब भले ही, ईरान मिसाइली, ईरान ईरान ईरानियन मिसाइल्स मतलब ईरान की मिसाइलें इजराइल पर बरसती रही, कंटिन्यूड मतलब रही, टू रेन डाउन मतलब बरसती रही, और देखो यहां से, एंड टारगेट यूएस बेसिस इन द रीजन, और क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाती रही, ठीक है। अगला है यहां से, टू बी श्योर द यूएस इजराइल possesses immense air power and can continue to the pound ईरान। टू बी श्योर मतलब निश्चित रूप से, पोजेज पास होना, पोजेज पास स्वामित्व होना, इमेंस यानी बहुत अधिक, एयर पावर यानी वायु बहुत शक्ति, कैन यानी शक्ति है क्षमता के लिए, पाउंड, पाउंड यानी भारी हमला, कुचलना। अब इसमें पोजेज एक वर्ब की क्रिया है जो यूएस और इजराइल के लिए एस नहीं है यार, ठीक। ये बार देखो सब्जेक्ट क्या है इसका, यूएस एंड इजराइल,
इसके लिए वर्ब आई पजेजेस, इसके साथ ईएस नहीं लगा। ठीक है। इमेंस, इमेंस का मतलब बता दिए पहले ही, मतलब बहुत अधिक। एयर पावर मतलब वायु शक्ति। एंड और मतलब कैन सकती है, क्या कंटिन्यू कर जारी कर सकती है। ठीक है। अब इसका ट्रांसलेशन देखो। टू बी श्योर मतलब निश्चित रूप से। द यूएस एंड इजराइल, यूएस अमेरिका और इजराइल पजेजेज इमेंस एयर पावर मतलब निश्चित रूप से अमेरिका और इजराइल के पास विशाल वायु शक्ति है। एंड कैन कंटिन्यू टू पाउंड ईरान, और वे ईरान पर भारी हमला जारी रख सकते हैं। कैन कंटिन्यू मतलब रख सकते हैं। पाउंड, पाउंड यानी भारी हमला। ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं तीसरा वाक्य। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेट हैव फाउंड, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, स्वतंत्र। इन्वेस्टिगेशंस, इन्वेस्टिगेशंस मतलब जांच पड़ताल। हैव यानी मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है इसमें देखो। तो इन, अरे यार तू क्यों ना चल रहा। इंडेफिनेट इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस, ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके लिए हैव आया। ठीक है। फाउंड मतलब पाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये। ठीक है। फाइंड का पास्ट टेंस है। स्ट्रक, स्ट्रक मतलब टकराई, हमला किया, स्ट्राइक का पास्ट। ठीक है। फाउंड दैट अमेरिकन मिसाइल स्ट्रक ए गर्ल्स स्कूल क्लेमिंग लाइव्स मतलब जान ले ली गई। अब इसमें जो हैव फाउंड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, गर्ल्स स्कूल मतलब अब गर्ल्स के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा। अब इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस हैव फाउंड, स्वतंत्र जांच में पाया गया है। क्या, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हैव फाउंड, स्वतंत्र जांच में पाया गया कि अमेरिकन मिसाइल स्ट्रक एक गर्ल्स स्कूल की, जो अमेरिका की मिसाइल है ना ईरान में एक लड़कियों की स्कूल से टकराई। ये देखो, मिसाइल स्ट्रक ए स्कूल गर्ल्स इन ईरान ऑन कब, 28 फरवरी को। ठीक है। और जिसमें कल ओवर 160 लाइव्स मतलब जिसमें 160 से अधिक लोगों की जान चली गई। क्लेमिंग ओवर मतलब ज़्यादा। ठीक है। मतलब उससे ज़्यादा। लास्ट वीक पिछले सप्ताह। चौथा वाक्य लास्ट। इजराइल स्ट्राइक्स ऑन ईरान्स ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज, लास्ट वीक मतलब पिछले हफ्ते। इजराइल यानी, इजराइल ने स्ट्राइक्स यानी हमले किए किसके ऊपर, और ईरान के जो ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज है मतलब तेल के भंडारण केंद्र है उनके ऊपर। एंड इन वेलोप्ड मतलब इनवेलोप्ड यानी ढक लिया। तेरान इन थिक स्मोक, थिक स्मोक मतलब किसको ढक लिया, तेरान को। इन थिक स्मोक मतलब घने धुएं से। अब इसमें इन इनवेलोप्ड मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ईरान, ईरान के लिए एस का प्रयोग मतलब ईरान का। अब ट्रांसलेशन देखो। लास्ट वीक मतलब पिछले हफ्ते ईरान स्ट्राइक्स इन, ईरान के तेल भंडारण केंद्रों पर। यहां से देखो फिर से। लास्ट वीक मतलब पिछले हफ्ते। इजराइल स्ट्राइक्स ऑन ईरान्स ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी, इजराइल ने हम किस पर, ईरान के तेल भंडारण केंद्रों पर हमले ने। इन विलोप्ड तेरान इन थिक स्मोक, तेरान को घने धुएं में क्या कर दिया, लपेट दिया। अब आया बट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूइंग। अब इसमें देखो बट व्हाट इज द पॉइंट, बट लेकिन व्हाट इज द पॉइंट मतलब क्या फायदा, क्या तुक, ऑफ कंटिन्यूइंग टू बॉम्ब ए पीपल मतलब जारी रखना बॉम्ब को, पीपल मतलब लोगों पर, हुम मतलब जिन्हें, द अमेरिकन प्रोमिस्ड टू लिबरेट जिन्होंने, अमेरिका ने आज़ाद कर वादा किया था। क्या क्या वादा किया था, टू लिबरेट मतलब आज़ाद कराने का। ठीक है। अनटिल ए फ्यू डेज अगो मतलब कुछ दिन पहले ही। विदाउट, विदाउट इसका तो पूरा एनालिसिस करेंगे, इसकी पहले वो कैब देख लो। अचीवेबल मतलब प्राप्त करने योग्य, गोल्स मतलब लक्ष्य से। ग्रामर के टिप्स आर्टिकल ए बिफोर पीपल के लिए आया है, पीपल के साथ
ये नहीं लगता, लेकिन जब एक पीपल लिखा हो तो इसमें एक राष्ट्र की बात होती है, ठीक है। अब इसका ट्रांसलेशन देखो यहाँ से लेके यहाँ तक। बट, लेकिन, तेहरान, बट वाट इज द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूइंग टू बॉम्ब। लेकिन उन लोगों पर बमबारी जारी रखने का क्या मतलब है। बट वाट इज द पॉइंट मतलब लेकिन उनका क्या मतलब है। टू कंटिन्यू मतलब बमबारी करने का, किस पर, उन लोगों पर। हुम यानी जिले, द अमेरिकन्स प्रोमिस्ड जिन्होंने, अमेरिकियों ने क्या किया था, वादा किया था, किससे, टू लिबरेट मतलब आजाद करने का। अनटिल मतलब कुछ दिन पहले ही, अमेरिका ने कुछ दिन पहले तक, अनटिल मतलब एक कुछ दिन पहले तक ही, विदाउट क्लियरिटी अचीवेबल पॉलिटिकल गोल्स, वो भी बिना किसी स्पष्ट राजनीतिक लक्ष्य के, ठीक है। विदाउट क्लियरिकल मतलब विदाउट यानी बिना, क्लियरली अचीवेबल मतलब बिना किसी स्पष्ट राजनीतिक वादे के, लक्ष्य के, ठीक है। नेक्स्ट है द ईरानियन स्टेट इज नॉट फाइंडिंग। फाइंडिंग मतलब होता है इसमें हार मानना, ठीक है। फाइंडिंग मतलब हार मानना। फोल्डिंग है हार मानना। फाइटिंग बैक, फाइटिंग बैक का मतलब यहाँ पे पलटवार करना। इफ मिस्टर ट्रंप एंड बेंजामिन नेतन्याहू कंटिन्यू दिस वार, the global economy will come under even greater stress, whether they realize grave miscalculation or not. The war forward is not more bombing. This war must be bought and immediately. immediately मतलब तुरंत। अब इसमें इज नॉट फोल्डिंग मतलब इज फाइटिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, काम चल रहा है। मस्ट बी फोर्ट मतलब मस्ट का प्रयोग तब करते हैं जब कोई काम करना अत्यंत आवश्यक है। अब इसका ट्रांसलेशन देखो। नेक्स्ट है द ईरानियन स्टेट इज नॉट फोल्डिंग मतलब ईरान राज्य झुक नहीं रहा है। इट इज फाइटिंग बैक वह पलटवार कर रहा है। इफ यानी यदि, मिस्टर ट्रंप एंड बेंजामिन नेतन्याहू यदि श्री ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू कंटिन्यू दिस वार इस युद्ध को जारी रखते हैं, तो द ग्लोबल इकोनॉमी विल कम अंडर इवन ग्रेटर स्ट्रेस तो वैश्विक अर्थव्यवस्था, ग्लोबल इकोनॉमी मतलब वैश्विक अर्थव्यवस्था, और भी अधिक दबाव में आ जाएगी। विल कम अंडर इवन ग्रेटर स्ट्रेस मतलब और भी अधिक दबाव में आ जाएगी। वेदर दे रियलाइज देयर ग्रेव मिसकैलकुलेशन चाहे वे अपनी गंभीर गलत गणना को समझे। वेदर चाहे दे रियलाइज देयर ग्रेव मतलब गंभीर, ग्रेव मिसकैलकुलेशन मतलब होता है गलत गणना, ठीक, गंभीर गणना को समझे या नहीं। द वे फॉरवर्ड इज नॉट मोर बॉम्बिंग आगे का रास्ता, द वे फॉरवर्ड मतलब आगे का रास्ता और बमबारी करना नहीं है। द वे फॉरवर्ड इज नॉट फॉर मोर बॉम्बिंग। दिस वार मस्ट बी ब्रोट टू एन एंड इमीडिएटली इस युद्ध को तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए, ठीक है। अब इससे संबंधित मैं आपको, हमने पूरा जो पैराग्राफ को डिस्कस कर लिया। अब इससे संबंधित अगर आप चाहो तो मैं क्वेश्चन बना लेता हूँ एआई से पूछ के, जो एसएससी सीजीएल के लिए होगे, ठीक है। अब इसके जो क्वेश्चन है वो बताते हो। हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू लीडर ऑफ द रिवॉल्यूशन आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ अली खamenei मतलब जो नया लीडर कौन चुना था, मोहताज अली खamenei, ठीक है। ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं उसमें, ठीक है। व्हाट वाज द रिपोर्टेड आउटकम ऑफ द अमेरिकन मिसाइल स्ट्राइक ऑन गर्ल्स स्कूल ऑन फरवरी 28। तो आपको पता है 160 से ज़्यादा की लड़कियों की जान चली गई थी, ठीक है। विच बॉडी वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर चूजिंग द 57-year-old अयतुल्ला एज द न्यू लीडर। तो इसके लिए आपको पता है कौन सी बॉडी थी, द असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स
ये द IRGC, ठीक है, यही थी। चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिफाइंस। यूज डिफाइंस मतलब, डिफाइंस का मतलब क्या बताया था मैंने? डिफाइंस का मतलब, डिफाइंस का मतलब था मना करना, मतलब रेसिस्टेंट। इसका ए आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला लास्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच कंट्री मीडिएटेड टू द टॉक्स बिटवीन तेहरान एंड वॉशिंगटन। तो इसमें आपको पता है किसने की थी? ओमान ने। अब CGL की जो टीयर 2 है उसके हिसाब से क्वेश्चन है। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज? थीम की सेंट्रल थीम क्या है पैसेज की? द मिलिट्री सुपरियोरिटी ऑफ द US एंड इसराइल, द इजराइल ऑफ द ईरान वार, द फेलियर ऑफ मिलिट्री एस्केलेशन एंड द नीड टू एग्जिट स्ट्रेटेजी नेरा, द बायोग्राफी ऑफ, यह है, ठीक है। अब इसमें विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज? मोताजा खैमनई हैज क्लोज टाइज विद द IRGC, मतलब नॉट ट्रू, ये तो बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ऑब्जेक्टिव फॉर द वार शिफ्टेड ओवर टाइम, ये डाउट में रखो। द ईरानी स्टेप कोलैप्स्ड इमीडिएटली आफ्टर द डिसेप्शन, तो कोलैप्स तो नहीं हुआ इमीडिएटली, ठीक है। इसमें नोट ट्रू, तो ये ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। अगला, इजराइल स्ट्राइक्स ऑन ऑयल फैसिलिटीज कोज्ड हैवी स्मोक इन तेवर, ये भी सही है, ये भी सही है, और पहला भी सही था। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी होगा, जो ये गलत है, ठीक है। वाट डज द ऑथर इम्प्लाई बाय द फ्रेज शिफ्टिंग द गोल पोस्टेज? वाट डज द ऑथर इम्प्लाई बाय द फ्रेज शिफ्टिंग, मतलब इसके फ्रेज का क्या अर्थ है? शिफ्टिंग द गोल पोस्ट, तो इसका है इम्प्रूविंग द स्पोर्ट्स, ये भी गलत है। कंसिस्टेंटली चेंजिंग द ऑब्जेक्टिव और कंडीशन कन्फ्लिक्ट, ये भी गलत है, ये है बिल्कुल सही है, सी। विच और वो टोन कैसी है इसकी? सेलिब्रेटरी भी नहीं है, क्रिटिकल भी नहीं है, न्यूट्रल साइंटिफिक, सार्कास्टिक, और ये है, डी है, ठीक है। What has been the primary goal economic consequences ongoing conflict? तो इसका जो बैल क्या है कन्फ्लिक्ट का? ये सर्ज इन द वैल्यू ऑफ ईरानी रियाल, ये भी गलत है। ये सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग, सोरिंग एनर्जी प्राइजेज एंड स्ट्रेस ऑन द ग्लोबल, ये है, ठीक है, सी बिल्कुल सही है। अब इसके लिए महत्वपूर्ण वो क्या बता रहा हूँ, अनमिस्टेकेबल मतलब स्पष्ट, क्लियर, एविडेंट। डिकैपिटेशन मतलब नेतृत्व को खत्म करना, रिमूव द लीडरशिप। रीजनलाइज ने क्षेत्र, ये स्तर तक फैलाना। इनवॉल्व यानी गिरा हुआ, सराउंडेड, कवर्ड। मिसकैलकुलेशन यानी गलत आंकना, ठीक है। इनके उत्तर है, देखो, पहला मोताजा खैमनई सही है, और 160 सही, ये भी सही है। तीसरा द असेंबली, द असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स था, उसमें हमने क्या लगाया था? IRGC लगाया, तो वो गलत हो गया, ठीक है। रेसिस्टेंस मतलब, ये बिल्कुल सही है, और इसमें ये ओमान भी बिल्कुल सही है। मेंस के हिसाब से था द फेलियर ऑफ मिलिट्री एस्केलेशन, ये बिल्कुल सही था। द ईरानी स्टेट कोलैप्स्ड, ये सही था, कोलैप्स नहीं हुआ था, ये भी सही था। ये शायद गलत हो गया था। कंसिस्टेंटली चेंजिंग द ऑब्जेक्टिव, ये हमने गलत कर लिया था। क्रिटिकल एंड अर्जिंग, कौन सी थी? क्रिटिकल एंड, लेखक की युद्ध की आलोचना कर रहा है तो इसे तुरंत रोकने का अगर किया जाए तो क्रिटिकल और अर्जिंग थी, ठीक है। इसकी जो टोन कैसी थी? ठीक। सोरिंग एनर्जी प्राइसेस, ये बिल्कुल सही है, मतलब 4-5 क्वेश्चन। अब इसमें जो महत्वपूर्ण वोकैबुलरी है उनका सभी का हम 10-10 सिनोनिम करेंगे, ठीक है। डिफाइंस, डिफाइंस मतलब चुनौती, ठीक है। अब इसके 10 कौन कौन से? रेसिस्टेंस, रिबेलियन, कंटेम्प्ट, अपोजिशन, कन्फ्रंटेशन, डिसओबीडियंस, बोल्डनेस,
नॉन कंप्लाइंस, इंसोलेंस, ओसिस्टेंसी मतलब जिद्दी। ठीक है। कंटिन्यूटी यानी निरंतरता, निरंतरता के 10 सिनोनिम है। परसिस्टेंस, स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, एंडोरेंस, ड्यूरेशन, सक्सेशन, परमानेंस, सीक्वेंस, प्रोग्रेशन, फ्लो। ये ऐसे नहीं, अपन दूसरी तरफ हटेंगे एक बार, इनके आपको मैं वो दे दूंगा। इसमें जो फ्रेजल वर्ग पूछी गई है कौन कौन सी, ब्रिंग टू एन एंड मतलब जिसका अर्थ है समाप्त करना। इडियम शिफ्टिंग द गोल पोस्ट करता है, नियम या लक्ष्य के बीच में ही बदलना। ठीक है, बीच में ही बदलना। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पूछी गई वोकैबलरी है वो देख रहे हैं। असैसिनेशन, ASSINATION, असैसिन मतलब होता है राजनीतिक हत्या, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति या नेता की दो किसी की गई हत्या, ये वन वर्ड हो गया, वो क्या होता है असैसिनेशन। डिफाइंस मतलब चुनौती या आज्ञा, किसी अधिकार या शक्ति को मानने से इनकार करना मतलब रेसिस्टेंस। कंटिन्यूटी मतलब निरंतरता, बिना रोके जैसी क्रिया जारी रखना। अनकंडीशनल यानी बिना शर्त के। सरेंडर यानी आत्मसमर्पण करना। टू यील्ड और गिव अप। अनएक्सेप्टेबल, ACCEPTABLE, अनएक्सेप्टेबल अस्वीकार्य, जिसे स्वीकार न किया जा सके। क्लेरिकल यानी पादरी, क्लेरिकल यानी पादरी या धर्मगुरु संबंध, ईरान के मामले में जो धार्मिक नेता वो क्लेरजी होते हैं। ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट यानी संस्थान या सत्ता, समाज या राजनीति के प्रभुत्व रखने वाली शक्ति से। अनमिस्टेकेबल यानी स्पष्ट, जिसे समझने में कोई गलती ना हो सके, क्लियर, प्लेन। डिकैपिटेशन, डिकैपिटेशन है सिर काटने, तब तो खत्म करना। कोलैप्स मतलब ढह जाना। रैलिड यानी एकजुट होना। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा। सोरिंग यानी तेजी से बढ़ना। एग्जिट स्ट्रेटेजी यानी बाहर निकलना। मेडिएटेड यानी मध्यस्थता करना। गोल पोस्ट यानी लक्ष्य, गोल पोस्ट यानी लक्ष्य या शिफ्टिंग द गोल पोस्ट है जिसका अर्थ है बार बार शर्त बदलना। ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य। इन्वॉल्व यानी लिपटा हुआ, ढका हुआ। लिबरेट यानी मुक्त करना, आज़ाद करना। मिसकैलकुलेशन यानी गलत करना। एसएससी के हिसाब से जो फ्रंट लाइन से अग्रिम युद्ध का हिस्सा है, खास वाक्य जो ये फ्रंट लाइन्स मतलब वो शिफ्टिंग गोल पोस्ट, ये मुहावरा है। उसका मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी प्रक्रिया के दौरान नियम का लक्ष्य बार बार बदलता है। रेन डाउन मतलब भारी मात्रा में किसी चीज़ का गिराना। ठीक है, जैसे मिसाइलों को गिराया था, रेन डाउन। ब्रिंग टू एन एंड मतलब किसी लंबी प्रक्रिया युद्ध अधिकारी रूप से समाप्त करना। आप जितनी भी वोकैब थी उनके 10-10 सिनोनिम पढ़ेंगे विद इन द मीनिंग के साथ। डिफाइंस, DEFIANC, डिफाइंस मतलब होता है चुनौती या अवज्ञा। DEFIANC, डिफाइंस मतलब होता है चुनौती या अवज्ञा। रेसिस्टेंस, RESISTANCE, रेसिस्टेंस यानी होता है प्रतिरोध। रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध। अपोजिशन, OPPO, अपोजिशन, SITION, अपोजिशन मतलब विरोध होता है। कन्फ्रंटेशन, CONFRONTATION, कन्फ्रंटेशन यानी होता है आमना सामना। डिसओबीडियंस, डिसओबीडियंस मतलब होता है डिसओबेडियंस यानी आज्ञा न मानना। डिसओबीडियंस यानी आज्ञा न मानना। रिबेलियन, रिबेलियन यानी होता है विद्रोह। कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट यानी अवमानना। कंटेम्प्ट यानी अवमानना। इंसर्जेंस, इंसर्जेंस यानी बगावत करना। डिसेंट, डिसेंट यानी असहमति। इंसोलेंस यानी डिठाई, इंसोलेंस यानी डिठाई। ओब्स्टेंस यानी जिद। अब दूसरा है असिग्नेशन। असैसिनेशन के हम 10 सिनोनिम्स करेंगे। ASSINATION, असैसी, असैसी, ASSINATION, असैसिनेशन है राजनीतिक हत्या। मर्डर, होमिसाइड यानी नरवर्ध। एक्सिक्यूशन यानी प्राण दंड मतलब EXECUTION यानी प्राण दंड। लिक्विडेशन, लिक्विडेशन, लिक्विडेशन है सफाया करना। लिक्विडेशन मतलब होता है सफाया करना। ILIQUIDATION, लिक्विडेशन यानी होता है सफाया करना। अगला है स्लोटर, स्लोटर, SLAUGHTER, स्लोटर यानी तो कत्लेआम। क्या कत्लेआम, SLAUGHTER, स्लोटर यानी कत्लेआम। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन यानी होता है हटा देना। क्या होता है हटा देना। ELIMINATION, इलिमिनेशन यानी हटा देना। स्लिंग, SLAYING, स्लिंग यानी होता है वध करना। बुचरी, BUTCHERY, बुचरी यानी होता है कसाईपन। MART, मार्ट
मार्टियरडम यानी शहादत, मार्टियरडम टर्मिनेशन यानी अंत करना, टर्मिनेशन यानी होता अंत करना। कंटिन्यूटी का परसिस्टेंस, PERSISTENC परसिस्टेंस है दृढ़ता। कंसटेंसी, कंसटेंसी CONSTANCY स्टेबिलिटी, STIBILITY स्टेबिलिटी। एंडुरेंस यानी सहनशीलता, टिकाऊपन। ड्यूरेशन यानी अवधि, प्रोग्रेशन यानी प्रगति, सीक्वेंस यानी क्रम, फ्लो यानी प्रवाह, परपेचुएटी अंततः, सक्सेशन यानी उत्तराधिकारी, अनकंडीशनल यानी बिना शर्त का, मतलब एब्सोल्यूट पूर्ण टोटल उत्तर चरम, कैटेगोरिकल सुस्पष्ट, अनक्वालिफाइड यानी बिना किसी शर्त के, कंप्लीट यानी पूरा, अनलिमिटेड यानी असीमित, डायरेक्ट प्रत्यक्ष, एक्सप्लिट इंपॉर्टेंट वो कब है, एक्सप्लिक्ट, एक्सप्लिक्ट यानी होता है स्पष्ट, पॉजिटिव यानी होता है सकारात्मक, अनमिस्टेकेबल यानी होता है स्पष्ट या साफ, क्लियर ऑब्वियस, एविडेंट यानी स्पष्ट, डिस्टिंक्ट यानी अलग, मैनिफेस्ट यानी प्रकट, पैटेंट यानी प्रत्यक्ष, इंडिस्प्यूटेबल यानी निर्विवाद, एक्सप्लिसिट यानी सुस्पष्ट, अपैरेंट यानी दृश्यमान, कोलैप्स ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी, कोलैप्स मतलब पतन, ब्रेकडाउन यानी तंत्र का रोकना, फेलियर विफलता, डाउनफॉल यानी गिरावट, रून यानी बर्बादी, क्रम्बल यानी टुकड़े टुकड़े, डिस डिसिंटेग्रेशन यानी विघटन, डीबैकल यानी पराजय, डेस्ट्रक्शन यानी विनाश, क्रश यानी धमाका, स्लंप यानी मंदी, सोरिंग यानी तेजी से बढ़ता हुआ, एस्केलेटिंग, राइजिंग, माउंटिंग, रॉकेटिंग, सर्जिंग, स्काई रॉकेटिंग, असेंडिंग, असेंडिंग, एलिविएटिंग, स्पाइकिंग, टावरिंग, मेडिएटेड, मेडिएटेड मध्यस्थक की, मतलब आर्बिट्रेटेड, आर्बिट्रेटेड पंच फैसला करना, इंटरवेंड यानी एक्सेप्ट करना, नेगोशिएटेड यानी बातचीत करना, रिकंसिल्ड यानी सुलह करना, इंटरसेडेड यानी सिफारिश करना, सेटल्ड यानी समाधान करना, रिसोल्व यानी हल करना, मॉडरेटेड यानी नियंत्रण करना, कंसिलेटेड यानी शांत करना, ली एसिड यानी तालमेल में बिठाना, लिबरेट यानी आज़ाद, फ्री रिलीज करना, इमेंसिपेट यानी दास्ता से मुक्त करना, डिलीवर यानी उद्धार करना, अनसेकेबल वीडियो से खोलना, रेस्क्यू यानी बचाना, डिटैच यानी अलग करना, डिस्चार्ज करना, एक्सोनरेट करना, दोष मुक्त करना, एक्सट्रिकेट यानी करना, एक्सट्रिकेट मुक्त करना। अब मिस कैलकुलेशन की, ब्लंडर, एरर, त्रुटि, मिस्टेक, ओवरसाइट, इनएक्यूरेसी, फॉल्ट है, मिस जजमेंट है, स्लिप है, फॉल्स है, मिस कैलकुलेशन है, गलत है, ठीक है। प्रोटिप है, इसमें कंटेक्सुअल सिनोनिम पूछे जाते हैं, इससे शब्दों के साथ इसका एंटोनिम का नहीं चाहिए, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट